उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत अहम करिष्ये। इस मंत्र के साथ हरितालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका व्रत तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। व्रत जगाकर नाच गाने के साथ व्रत को किया जाता है। अब इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिवजी को पति रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कठिन तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। अब हरतालिका तीज के नियम। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती है। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका के दिन व्रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं व्रत एकत्र होकर नाच गान एवं भजन करती है। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती है। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं यह हरतालिका पूजन मंदिर में करती है। यदि महिलाएं इस दिन अन्न का सेवन करती है तो शुक्री का जन्म मिलता है। दूध का सेवन करने पर सर्पिणी, फल का सेवन करने पर बंदरिया, जल का सेवन करने पर झोंक का जन्म मिलता है। व्रत उपवास में सोने पर मगरमच्छनी का जन्म प्राप्त होता है। इस तरह से इस व्रत को निराहार एवं निर्जला ही करना चाहिए। अब हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनिए। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु यह कथा कही, जो इस व्रत से संबंधित है। शिव जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस समयावधि में तुमने वृक्षों के सूखे पत्ते चबाकर ही समय व्यतीत किया था। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की भीषण गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी होते थे। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे विष्णु जी ने यहाँ भेजा है। आपकी कन्या के तप से वे प्रसन्न है और उससे विवाह करना चाहते हैं। गिरिराज ने प्रसन्न होकर इसकी स्वीकृति दे दी, किंतु यह सुनकर तुम बहुत दुखी हुई, जिसको तुम्हारी सखी ने जान लिया और तुमसे दुख का कारण पूछा। इस पर तुमने हृदय से भगवान शंकर का वरण करने की इच्छा कह दी। तुम्हारी इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए तुम्हारी सखी तुम्हें घने वन में एक साधना स्थली पर ले गई, जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हें न खोज पाए, और वहाँ तुम नदी तट पर गुफा में साधना करती रही। तुम्हारे पिता गिरिराज को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुम्हारी खोज आरंभ कर दी। भाद्रपद तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग बनाकर व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई।
मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ और वर मांगने को कहा। तुमने उत्तर दिया कि मैं हृदय से आपको पति स्वरूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातःकाल तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पालन किया। उसी समय तुम्हारे पिताजी गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुँचे और तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य पूछा। तो तुमने बताया कि मैं महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। मैं इसी शर्त पर घर आऊँगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शर्त मान ली और कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह कर दिया। विशेष इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी सखी पितृग्रह से हर कर घोर वन में ले गए। हरत अर्थात हरण और आलिका अर्थात सखी। ओम उमापति महेश्वराय नमः।